हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने मैट्रिक्स पर 2 लेक्चर दिया है, 2 क्लासेस हमने लिया है मैट्रिक्स पे। फर्स्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, जिसमें व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में हमने बताया था, और मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ये सब हमने सारा मैट्रिक्स को कवर किया था, टाइप को कवर किया था। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस पार्ट को देख ले। ये उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ओके, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए मैट्रिक्स के बारे में। और सेकेंड वीडियो जो हमने बनाया है, सेकेंड लेक्चर जो हमने लिया है, उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताया था कि इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेज, कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल होने का कंडीशंस होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। और इस पे हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी कवर किया था। तो आप अगर फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख ले। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। हमने ऑलरेडी हेडिंग दिया है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। दीज आर द ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स। तो हम लोग 1 बाय 1 इस वीडियो में हम लोग आज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो ऑपरेशंस है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेज। हमने बताया था कि मैट्रिक्स का प्लुरल क्या होगा, मैट्रिसेज। तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेज आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m/n। एक मैट्रिक्स हमने लिया है A, जिसका ऑर्डर क्या है, m/n है, एंड B, एक मैट्रिक्स हम लोग B लेते हैं, B इक्वल टू Bij m/n। मैट्रिक्स A एंड B is added only when। 2 मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशंस क्या है, ओनली व्हेन। फर्स्ट कंडीशन है द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल, 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए m/n, यहाँ भी m/n। तो दोनों मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। इक्वल होने, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि द कॉरस्पॉन्डिंग, कैसे हम ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेज should be added। 2 मैट्रिक्स को आप क्या करना है,
ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे हम लोग, जब दोनों मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। शुड बी एडेड एंड इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी। सपोज मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आप ऐड करते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसको क्या करना, आपको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, m/n ही होगा। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने का क्या कंडीशंस है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दोनों मैट्रिक्स का, इसको आपको ऐड कर देना है। तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उस नया मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, m/n ही होगा। हम लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं -1 0 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स ये है। एक सेकेंड मैट्रिक्स लेते हैं B = 5 1 2 6 4 8। इस टाइप का हम लोग एक मैट्रिक्स ले लिए। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देखिए इसमें 2 रो है एंड 3 कॉलम्स है। ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऑर्डर का मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और ये सब एलिमेंट्स कहलाता है। और ऑर्डर का मतलब होता है कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स है, इसीलिए इसको बोला जाएगा 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये सब सारे बेसिक हमने कवर किया है। आप जाके उस वीडियोज़ को देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक है। देखिए इसमें हम लोग को ए और बी को ऐड करना है। अगर आप a + b करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड आप तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है, आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 5 है। तो -1 + 5 आप इसको लिख सकते हैं -1 + 5। 0 + 1 0 + 1 1 1 + 2 1 + 2 3। ये -1 + 5 -1 + 5 इसको आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 4। 2 + 6 8 2 + 6 8 3 + 4 7 एंड 4 + 8 4 + 8 12। तो इस तरह से हमने क्या किया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है। एक नया मैट्रिक्स बन गया। इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/3 ही होगा, क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स है। तो इंडिविजुअल मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। और ऐड करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बना उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2/3 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो मैट्रिक्स, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे ये फर्स्ट ऑपरेशंस है, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने का क्या कंडीशंस है। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये 2/3 है तो ये भी 2/3, अगर ये 3/3 है तो ये भी 3/3 का मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये भी 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। तभी आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए हम लोग जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड करना होता है। ठीक है, तो ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर ही रहेगा। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं इजीली।
अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि मैट्रिक्स मान लीजिए ए है और प्लस बी है। दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो दो मैट्रिक्स को आपने ऐड किया तो ए प्लस बी का वैल्यू और बी प्लस ए का वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। तो ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। तो दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव। सेकेंड, आप सारे प्रॉपर्टीज वेरीफाइड हैं, आप चेक करके देख सकते हैं दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। सेकेंड, मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। let we have three matrices A, B, C of same order। ऑब्वियसली जब मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, एसोसिएटिव का मतलब होता है कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। आप पहले B प्लस सी को ऐड कीजिए, B और C को ऐड कर लीजिए, फिर A के साथ ऐड कीजिए, या A और B को एक साथ ऐड कीजिए प्लस C के साथ, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए आपको 3 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा और कम्यूटेटिव के लिए हमको 2 मैट्रिक्स से ही काम चल जाएगा। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जो जानना जरूरी है। थर्ड, इट फॉलोज प्रॉपर्टीज फॉलोज एडिटिव इन्वर्स। अभी जस्ट हम लोग समझाएंगे एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स मतलब मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एडिटिव इन्वर्स को फॉलो करता है। तो एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि मैट्रिक्स एक A है, इसके साथ अगर हमने माइनस A को ऐड कर दिया तो A भी एक मैट्रिक्स है और माइनस A भी एक मैट्रिक्स है, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स माइनस A है। जब दोनों को आपने ऐड किया तो इस दोनों का सम हो गया 0। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि माइनस A इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। माइनस A इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो माइनस A को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे ऑफ द मैट्रिक्स A। तो कोई भी अगर बोले या पूछे कि A का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो मैट्रिक्स A का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस A हो जाएगा। यानी कि माइनस को हम A के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो किसी भी माइनस का मतलब -1,
तो -1 एक कांस्टेंट है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कांस्टेंट को, जैसे -1 क्या है, कांस्टेंट है, तो -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी कांस्टेंट को किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, अभी जस्ट हम लोग पढ़ने ही वाले हैं कि किसी भी कांस्टेंट को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ कैसे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, ये दीज आर द प्रॉपर्टीज विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, इसको जस्ट आपको याद रखना है। इसको हम लोग प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट। स्केलर मान लीजिए के है, के कोई भी क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के साथ, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। इफ वी मल्टीप्लाई, if any constant k is multiplied with matrix A, किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप k को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स A के साथ, देन होल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स A is multiplied with that constant, ये जस्ट मैं आपको लिखा रहा हूँ समझाने के लिए, एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्लियर करेंगे। किसी भी कांस्टेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के साथ, तो वो जो कांस्टेंट है उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखवाया है कि किसी भी कांस्टेंट को आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स के साथ वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैट्रिक्स ए लेते हैं, ए इक्वल टू आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, -1 0 1 2 3 4, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। ये मैट्रिक्स ए है। अगर आप चाहते हैं कि के से मल्टीप्लाई करें, के इंटू ए अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, यानी के को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए आप, तो ये जो के है, के इंटू मैट्रिक्स ए क्या है, -1 0 1 2 3 4, दिस कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विथ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब है इस के को आप सारे एलिमेंट के साथ क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। के इंटू 0 0, के इंटू 1 के इंटू 2 के, 3 के एंड 4 के। तो किसी भी कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के साथ, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। आप के जगह कुछ भी ले सकते हैं। सपोज दैट आपको 2a का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 0 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 2a का वैल्यू क्या हो गया, ये नया मैट्रिक्स बन गया। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं -3 को मल्टीप्लाई करें a के साथ, तो -3 इंटू मैट्रिक्स a का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, -1 0 1,
2 3 4। तो -3 को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। -3 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 3 0 हो जाएगा। -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 2 -6, -3 इंटू 3 -9 एंड -3 इंटू 4 -12। तो इस तरह से वो कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो किसी भी कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट एलिमेंट सारे एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर क्वांटिटी। अभी जस्ट हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा किसी भी मैट्रिक्स के साथ। अब इसका भी एक दो प्रॉपर्टीज है, वो भी जान लीजिए। पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो इसके लिए हम लोग दो मैट्रिक्स लेते हैं। लेट वी हैव टू मैट्रिक्स। लेट वी हैव टू मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M by N and मैट्रिक्स B Bij M by N। ऑर्डर सेम ले लेते हैं। A and B हैविंग सेम ऑर्डर ऑफ सेम ऑर्डर। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि K इंटू A प्लस B। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है A और B, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, फिर उसको K से मल्टीप्लाई कीजिए, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो इंडिविजुअली दोनों मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी K को हम A से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, K को हम B से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज 2A प्लस B, K का वैल्यू हमने 2 ले लिया, इसको आप 2A प्लस 2B लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि मान लीजिए आपके पास दो कांस्टेंट हैं, सपोज दैट K प्लस L, और A से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स A को आपने K प्लस L, K कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, तो K प्लस L के साथ आपने A को मल्टीप्लाई किया, तो आप सिंपली A इंटू K या K इंटू A लिख सकते हैं, प्लस L इंटू A, L इंटू A। यहाँ पर K और L क्या है, कांस्टेंट है, तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बस ये दो प्रॉपर्टीज हम लोगों को जानना था। उसके बाद हम लोग फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मैट्रिक्स A इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट 2 3 4 -1 2 0, कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आप एलिमेंट 5 भी ले सकते हैं। जस्ट हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस, मैट्रिक्स B इक्वल टू -1 0 2 5 6 7। हमने दो मैट्रिक्स लिया है A एंड B। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड A प्लस B। फर्स्ट पार्ट में A प्लस B फाइंड करना है, सेकेंड पार्ट में आपको 2 इंटू A प्लस B फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में -3 इंटू A फाइंड करना है। इस तरह से, या यहाँ पर आप A माइनस B भी लिख सकते हैं। ये
कुछ हम लोगों का पार्ट है जिसको हमको कवर करना है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो इसको आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स को सिंपली क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ऐड होगा। तो 2 - 1 ऐड करना है, तो 2 को ऐड कीजिए -1 के साथ, तो 1 हो जाएगा। 3 को ऐड कीजिए 0 के साथ, 3 होगा। 4 + 2 6, -1 + 5 + 4, 5 + 6 11, 0 + 7 7। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट भी कवर करना है। सेकेंड पार्ट क्या है, 2 × a - b। तो 2a और b को क्या करना है, माइनस करना है। तो a में से b को माइनस कर सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 में से -1 माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3, 4 - 2 2, -1 - 5 -6, 5 - 6 -1 एंड 0 - 7 -7। इस तरह से हमने क्या किया, a - b फाइंड किया। इसमें 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कांस्टेंट सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 3 = 6 6, 4 -12 -2 -14। इस तरह से हमने क्या किया है, 2 × a - b का वैल्यू फाइंड किया है। आप थर्ड पार्ट का भी आंसर निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट का वैल्यू -3 × a, तो -3 × a, तो -3 को a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। -3 को a के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा, -3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -6, -3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -9, -3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, -12। फिर -3 को आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 × -1 +3, -3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, -15 एंड -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, 2 मैट्रिक्स को हमने ऐड किया, 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। फिर माइनस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो गया मैट्रिक्स के साथ। तो इस तरह से जस्ट हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रॉपर्टीज़ के साथ कुछ क्वेश्चन को हमने क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ऐसे मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग भी वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। आपका ट्राई करना इम्पॉर्टेंट है, हम लोग तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपको मैट्रिक्स x एंड y के का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = दिस मैट्रिक्स एंड 3x + 2y = दिस मैट्रिक्स, ये 2 मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है किसमें, x एंड y में। तो जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। x और y फाइंड करना है हम लोगों को, और ये 2 इक्वेशंस दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप इक्वेशंस 1, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। देखिए, इसमें अगर मान लीजिए आपको x फाइंड करना है तो y को कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए दोनों का कोफिशिएंट सेम होना पड़ेगा। तो दोनों का कोफिशिएंट सेम करने के लिए
इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इससे y का कोफिशिएंट क्या होगा 6 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4x + 6y इक्वल टू ये 2 इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा 4 6 8 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x + 6y इक्वल टू 3 से सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 6 3 -15। अब दो इक्वेशंस में y का कोफिशिएंट इक्वल आ गया है। अब सिंपली इसको माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। 4x - 9x दैट इज -5x इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए अभी जस्ट हमने बताया है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं 4 6 8 0, बीच में माइनस का साइन है, माइनस ऑफ -6 6 3 -15। देखिए इस माइनस को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 6 8 0। इस माइनस को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा प्लस, ये -1 भी कह सकते हैं। तो -1 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा -6, ये -3, ये +15। तो -1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपली क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से 4 + 6 10, 6 - 6 0, 8 - 3 5 एंड 0 + 15 दैट इज 15। तो इस तरह से हमने किसका वैल्यू निकाला, -5x का वैल्यू निकाला है। अब आप तो -5x का वैल्यू इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो -5 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो -5 को इस साइड डिवाइड करेंगे, 10 0 5 एंड 15। अगर आप -1/5 से सारे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 2 जा 10, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल गया। हमने क्या किया है कि -1/5 से -1/5 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया है, तो आपका मैट्रिक्स के अंदर वाला एलिमेंट ये हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए यस वी आर गेटिंग। प्लीज़ x का वैल्यू ये हो गया। अब x की वैल्यू मिल गया है, अब आपको y का वैल्यू भी चाहिए, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सपोज दैट हम लोग x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2 × x की वैल्यू हम लोग -2 0 -1 -3 लेते हैं, प्लस 3y इक्वल टू क्या है 2 3 4 0। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा -4 0 -2 -6 प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0।
अब आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, तो 3y का वैल्यू LHS में रहने दीजिए। इस मैट्रिक्स को इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से 3y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 2 3 4 0। ये मैट्रिक्स इस साइड आके माइनस हो जाएगा, -2 -6। आप देख सकते हैं इसमें से इसको आप माइनस कीजिए, इसमें से इसको आप माइनस कीजिएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 6, 3 - 0 3, 4 माइनस ऑफ -2, माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा 6, एंड माइनस माइनस प्लस 4 + 6 10। इस तरह से हमने 3y का वैल्यू निकाल लिया। 3y = दिस मैट्रिक्स। यहाँ पर अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 से इधर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितना, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड अगर करते हैं तो सारे एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से सारे एलिमेंट में अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 2 1 2 एंड 10/3। इस तरह से आप देख रहे हैं x की वैल्यू इतना मिला और y की वैल्यू इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। आई होप सभी को ये समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, उसी तरह से हम लोग मैट्रिक्स के इक्वेशन को भी क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द मैट्रिक्स इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन। तो किसी एक के कोफिशिएंट को आप इक्वल कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कैंसिल होगा, वहाँ से आप x निकाल लीजिए, x की वैल्यू पुट करके आप वहाँ से क्या किया है, y निकाल लिया है। ठीक है, दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इस कांस्टेंट को हमने क्या किया है, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी कांस्टेंट को किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कांस्टेंट सारे एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो है, जो कंसेप्ट हमने बताया है उस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। कंसेप्ट पहले सीखना है, फिर उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जस्ट एप्लीकेशंस है जो हमने सीखा है अभी तक। अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है। इस प्रॉब्लम में फाइंड क्या करना है, इस प्रॉब्लम में x की वैल्यू जो दिख रहा है आपको, x की वैल्यू फाइंड करना है, वो भी नॉन जीरो वैल्यू। मतलब x का वैल्यू हमको नॉन जीरो वैल्यू फाइंड करना है जो मैट्रिक्स इक्वेशन को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल है, x से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x² 2x, 3x, x × x² x को हमने मल्टीप्लाई किया है सारे एलिमेंट के साथ। यहाँ पर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट के साथ। 2 × 5 = 10x, 2 × 4 = 8, 8x। सिमिलरली इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए सारे एलिमेंट के साथ, ये हो जाएगा 2x² + 16, 24 × 2 48, 20 एंड 12x। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कीजिए, ऐड कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ऐड होगा। 2x + 10x 12x, 3x + 8 3x + 8 एंड x² +
8x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 16 48 20 एंड 12x। अब दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर तो सेम है ही, इसमें भी ये 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। अब 12x के क्रॉसपोंडिंग 48x है, तो 12x को 48 से कंपेयर कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगा। उसके बाद 3x + 8 को 20 से कंपेयर कीजिए, तो 3x + 8 इक्वल टू 20, तो 3x इक्वल टू 20 - 8, 20 - 8 12, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4। उसके बाद इस टर्म को, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से कंपेयर कीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 12x, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 12 - 8 4x। यहाँ से x स्क्वायर 4x को इधर शिफ्ट कीजिए इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेने से x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख रहे हैं आप x का दो वैल्यू आया, 0 एंड 4। तो जितने भी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है सभी से x का वैल्यू क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है। हम लोगों को नॉन जीरो वैल्यू लेना है, इसीलिए इस क्वेश्चन में x की जो वैल्यू आया कितना आया, इसका आंसर कितना होगा? x इक्वल टू 4। दिस इज द नॉन जीरो सॉल्यूशन। जीरो को नहीं लेना है, नॉन जीरो वैल्यू बोल रहा है, दिस इज द नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन। x इक्वल टू 4 ही ऐसा वैल्यू है जो इस मैट्रिक्स के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है इस लेक्चर से, ठीक है। अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, लाइक तो बनता है एक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज हर चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आप खुद से ट्राई कीजिए। सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पर मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे दिया है, मैट्रिक्स बी दे दिया है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? इसमें 3 रो है, 2 कॉलम्स है। ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करना है अगर ये इक्वेशंस गिवन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स इक्वेशन। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी गिवन है। मैट्रिक्स x की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2a + 3x = 5b। आप सिंपली क्या कीजिए, a और b का वैल्यू पुट कर दीजिए। 2a का वैल्यू क्या है? 804 - 2 3 6 प्लस 3x = 5 इंटू b का वैल्यू है 2 - 2 4 2 -5 1। ये स्केलर क्वांटिटी सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 8 जा 16 0 8 -4 and 6 12। This is the multiplication of 2 with all the elements
प्लस 3x इक्वल टू, इस 5 को आप मल्टीप्लाई कीजिए सारे एलिमेंट के साथ। 5 2 जा 10 माइनस 10 20, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 माइनस 25 5। ओके, अब आपको करना क्या है, सिंपली x की वैल्यू फाइंड करना है। तो 3x को आप LHS में रहने दो, ये जो मैट्रिक्स है इसको इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं। कीजिए ट्रांसफ़र। 3x इक्वल टू इसमें से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है। इसको आप फिर से लिखिए 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 5। इस मैट्रिक्स को इस साइड शिफ्ट कीजिए। शिफ्ट करने के बाद क्या आएगा, 16 0 8 माइनस 4 एंड 6 12। माइनस कीजिए। देखिए मैथ सीखने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको हर स्टेप्स को लिखना पड़ेगा। जब आप लिखते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो जाता है और उसको बार बार आप प्रैक्टिस किया कीजिए। ये नहीं कि एक बार हमने पढ़ लिया बस हो गया, उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार आप वीडियोज़ को देखिए, तब जाके जो है समझ में आएगा। आपको माइनस करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कीजिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब 10 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 16, तो 10 माइनस 16, 10 माइनस 16 दैट इज माइनस 6, माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10, 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 क्या होगा 12, 10 माइनस ऑफ माइनस 4 14, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 4 14, माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31 और 5 माइनस 12 माइनस 7। तो इस तरह से हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस किया है। आई थिंक सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपको समझ में आ रहा है। ये किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से आपने डिवाइड कर दिया, माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 माइनस 7। या तो आंसर को आप इसी फॉर्म में छोड़ दो या इस 1/3 को आप सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इस एलिमेंट को हम सारे एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या x की वैल्यू इतना भी आप छोड़ सकते हो। दिस इज द आंसर। ऐसा नहीं कि ये सब क्वेश्चंस टफ है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। मैं जस्ट एप्लीकेशंस आपको बता रहा हूँ कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, उसी का जस्ट एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस बता रहा हूँ और हर टाइप का क्वेश्चंस मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। इसीलिए आप लोग एक एक क्वेश्चंस को ढंग से कीजिए, समझ के कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, बैक जाइए, फिर वहाँ से आप लोग सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एंड दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। 2 को मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट के साथ। क्या होगा, 2x, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 से y माइनस 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू
7, 6, 15, 14। अब सिंपली दो मैट्रिक्स का क्या है, एडिशन है। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या करना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो 2x को ऐड कीजिए 3 के साथ, तो क्या होगा 2x + 3, 10 प्लस -4 दैट इज 10 - 4, 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, 14 + 1 15 एंड 2y - 6, 2y - 6 को ऐड करना है 2 के साथ, ओके, इक्वल टू 7, 6, 15, 14। अब देखिए दो मैट्रिक्स, पहले तो हमने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया सारे एलिमेंट के साथ, दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। इसके बाद दो मैट्रिक्स को हमने सिंपली क्या किया, ऐड कर दिया। अब दो मैट्रिक्स यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर 3 कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, और थर्ड क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, यानी इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने करवाया है, आप जा सकते हैं सेकेंड लेक्चर में, सेकेंड वीडियोज में हमने इस टॉपिक को कवर किया है, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, जो हमने लिंक भी डाल दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। तो वहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करवाया है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो 6 के क्रॉसपॉन्डिंग 6 इक्वल है, 15 के क्रॉसपॉन्डिंग 15, ये भी दोनों एलिमेंट क्या है, इक्वल है। तो 2x + 3 ये किसके इक्वल होगा, 7। तो कंपेयर कीजिए, तो 2x + 3 को अगर आप 7 से कंपेयर करते हैं, दिस इम्प्लाइज 2x = 7 - 3, 7 - 3 4, यहाँ से x की वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। उसके बाद ये जो एलिमेंट है इसको भी आप 14 के इक्वल कर सकते हैं। तो 2y, ये -6 + 2, -6 + 2 -4 = 14, यहाँ से 2y = ये 14 + 4, 14 + 4 18, दिस इम्प्लाइज y = 9। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितना आया, 9 आया। आपको सॉल्व क्या करना था, फाइंड क्या करना था, x + y। तो x + y की वैल्यू कितना हो जाएगा, x + y की वैल्यू हो जाएगा 2 + 9 दैट इज 11। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किया है, इसको आप ढंग से कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।